एवरीवन, कैसे हो मेरे नेवी मैन। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज, यानी कि जो फिजिक्स में जितने भी जो संबंधित इसके महत्वपूर्ण खोज हैं, किसने किसकी खोज की थी, ये खोजकर्ता और यहाँ पर जो खोज है और यहाँ पर वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं, किस वैज्ञानिक ने किस चीज़ की खोज की थी। क्योंकि इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसमें से आप लोगों का एक क्वेश्चन इसमें से बनता है, इसीलिए इसको मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसा कि नेवी की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे आपकी आती है जीके की क्लास, और जो 6:30 बजे के करीबन है वो आपकी आती है साइंस की क्लास, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास। ये दोनों ख़त्म होते ही यहाँ पर मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो सभी लोग जुड़े रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण खोज हैं फिजिक्स में किसने किसकी खोज की थी वो आज हम करने वाले हैं। तो मैंने इसका जो आपने वो नहीं देखा है, जैसा कि क्या क्या इसमें टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, और इसका जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और क्या इसका सिलेबस है, पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में। तो वो आपने वीडियो नहीं देखा है सिलेबस का, कि किस सिलेबस में कौन सी चीज़ पूछी जाएगी, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ मैंने डिस्कस की हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में भी मैंने बताया है, और वहाँ पर मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर जो स्टार्ट क्लासेस हैं, यानी अपनी जो टॉपिक वाइज क्लासेस है वो भी स्टार्ट कर दी गई हैं। ठीक है, तो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हो। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको लिख भी सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन है, और ये एक एक तरह के यहाँ पर पहले अपनी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलेंगी, यानी टॉपिक एक एक करके टॉपिक कवर कराए जाएंगे, उसके बाद एमसीक्यूज स्टार्ट कर दी जाएंगे, फिर जो संडे टेस्ट होगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज। तो यहाँ देख लीजिएगा कि सबसे पहले अपना परमाणु। क्या है? परमाणु। तो परमाणु की खोज जो की थी, परमाणु की खोज की थी किसने? परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। जो जॉन डाल्टन नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस परमाणु की खोज की थी। ठीक है, तो इसको अपन अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, किसने किसकी खोज की थी? जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपना है कि परमाणु संरचना। जो परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि परमाणु संरचना की खोज की थी नील बोहर और रदरफोर्ड ने, यानी नील बोहर ने भी इसकी खोज की थी। ठीक है, ये मत सोचिए कि नील बोहर ने सिर्फ परमाणु संरचना और रदरफोर्ड ने भी इसकी खोज की थी। तो दोनों, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? दोनों होगा, नील बोहर और रदरफोर्ड। ठीक है, तीसरा है गति विषयक नियम, यानी कि जो मोशंस के लॉ हैं, यानी गति को कहते हैं मोशन। तो गति विषयक नियम है वो किसने दिए थे? ये तो आपको भली भांति मालूम होगा कि ये दिए थे किसने? न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रेडियो एक्टिवता। क्या है? रेडियो एक्टिवता। तो रेडियो एक्टिवता जो होती है उसकी खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। किसने खोज की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट अपना रेडियम। ये फिजिक्स से संबंधित हैं, जितने भी खोजकर्ता हैं वो किससे संबंधित है? भौतिकी यानी फिजिक्स से संबंधित हैं। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें आता है रेडियम। क्या आता है? रेडियम आता है। तो रेडियम में भाई देखिए, इसने मैडम क्यूरी, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है नीचे सापेक्षता का सिद्धांत। जो सापेक्षता का सिद्धांत है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर सापेक्षता का सिद्धांत। ये सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आप लोग एक बार स्पष्ट तरीके से देख सकते हो, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इस प्रकार आपको याद रख लेना है, या तो आप पहले तो जो टॉपिक वाइज क्लास है उसको नोट्स करते जाइएगा। नोट जिस तरीके से मैं करवाता जा रहा हूँ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, उस तरीके से आपको पहले क्या करना है? नोट करते चलना है, कॉपी में लिखते चलना है। साथ ही साथ उसके बाद टेस्ट शुरू होंगे, टेस्ट, और उसके बाद एमसीक्यूज यानी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। आप लोग बेफिक्र रहिएगा टेस्ट को क्वालिफाइड करने के लिए। ठीक है, और एक एक तरीके अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरक,
ये दिया हुआ है विद्युत चुम्बकीय प्रेरक दिया हुआ है यहाँ पर। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। किसने की थी? माइकल फैराडे ने। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि रमन प्रभाव क्या है अपना? रमन प्रभाव। तो भाई रमन प्रभाव है और एक्स किरणें हैं, क्वांटम सिद्धांत है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या? रमन प्रभाव। क्या देखते हैं? रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? सीवी रमन ने। किसने की थी? सीवी रमन ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स किरणें। एक्स किरणें की खोज की थी विलेम रोल्टन ने इसकी खोज की थी। देखिए मैं आपको बता दूं कि अपना जो सेशन है, जो सुबह 9:30 बजे जीके की क्लासेस रहती हैं और 6:30 बजे शाम को फिजिक्स की, यानी फिजिक्स ऑल साइंस की क्लास रहती है। जितने भी नेवी के अंदर जो सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, वो सारे टॉपिकों की पहले तो टॉपिक वाइज क्लास चल रही हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज ही एमसीक्यूज कराए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यूज चैप्टर वाइज होंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटने का तो नाम ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए बस यही रहेगा कि यहाँ पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आप उस वीडियो को देख सको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक्स किरणें हैं। एक्स किरणें की विलेम रोल्टन ने की थी खोज। और यहाँ पर देख सकते हो आप क्वांटम सिद्धांत है। क्वांटम सिद्धांत की मैक्सवेल ने। किसने की थी? मैक्सवेल ने। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो प्रकाश यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप तो इधर देख सकते हो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, और जो विद्युत आकर्षण का नियम है, वो किसने दिए थे? वो दिए थे भाई कूलम्स ने। किसने दिए थे? जिसको अपन कूलम्स लॉ भी बोलते हैं। विद्युत आकर्षण का नियम, जो अट्रैक्शन होता है, यानी कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी जो अट्रैक्शन होता है, उसकी खोज करता कौन है भाई? उसकी खोज करता है कूलम। क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है नेवी एमआर और एसएसआर में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफी धातु में। यानी जो फोटोग्राफी होती है वो 3 तरीके से होती है। एक तो धातु में होती है, यहाँ आप देख सकते हो, एक तो धातु में होती है, दूसरी कागज में होती है, तीसरी फिल्म में होती है। ठीक है, तो तीनों को इस तरीके से याद रखना है कि धातु जो मेटल होती है, मेटल में जो धातु होती है उसकी खोज करता कौन है? उसकी जो खोज करता है जी नीप्से। इसकी खोज किसने की थी? जी नेप्से ने इसकी धातु, जो फोटोग्राफी धातु में होती है भाई, तो उसकी खोज की थी जी नेप्से ने। और सेकंड दिया हुआ है फोटोग्राफी कागज में। जो कागज में जो फोटोग्राफी होती है, कागज में फोटोग्राफी की खोज किसने की थी? डब्ल्यू फॉक्स टालबर्ट। जो डब्ल्यू फॉक्स टालबर्ट नाम के वैज्ञानिक हैं, उसने फोटोग्राफी कागज में होने वाली फोटोग्राफी की खोज किसने की थी? डब्ल्यू फॉक्स टालबर्ट ने। 2 फोटोग्राफी हो गई है यहाँ पर, देखिए धातु में हो गई है और कागज में भी हो गई है। अब तीसरी बात आती है फोटोग्राफी फिल्म में। तो भैया फिल्म में फोटोग्राफी हो रही है, यहाँ तो फिल्म में भी फोटोग्राफी हो रही है, तो फोटोग्राफी फिल्म में होने दो, क्या दिक्कत है अपन को? तो फोटोग्राफी फिल्म में हो रही है तो जॉन कार्बट। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मेटल में जी नेप्से, कागज में डब्ल्यू फॉक्स टालबर्ट और फोटोग्राफी फिल्म में जॉन कार्बट। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आवर्त सारणी, जिसको अपन मेंडल टेबल भी कहते हैं। मेंडलीव की टेबल अपन ने पढ़ी है, तो ये तो अपन को बहुत ही 10th क्लास की ये टेबल है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से कि यहाँ पर आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीव ने की थी। मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी। ठीक है, अब यहाँ पर है विद्युत प्रतिरोध की नियम। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो प्रतिरोध है उसका नियम किसने दिया था? तो अपन को पता है कि विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया था भाई किसने? जी.एस. ओम ने इसका नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जी.एस. ओम ने इसका नियम दिया था। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं तैरने का नियम, जिसको अपन स्विमिंग नियम बोलते हैं। स्विमिंग नियम, तैरने का नियम। तो तैरने का नियम भाई किसने दिया था? तो तैरने का नियम दिया था आर्किमिडीज ने। किसने दिया था?
आर्किमिडीज ने इसका नियम प्रतिपादित किया था। यानी तैरने का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। तो देखिए आपको ये क्या करना है कि ये चीज़ आपको नोट करना है, पहले सभी चीज़ आपको लिख लेनी है, ठीक है। तैरने का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। अब है नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्या? तापायनिक उत्सर्जन। जो तापायनिक उत्सर्जन होता है, तापायनिक उत्सर्जन की खोज किसने की थी? एडिशन नामक वैज्ञानिक थे। एडिशन नामक वैज्ञानिक थे, उसने किसकी खोज की थी? तापायनिक उत्सर्जन की खोज की थी। इसी तरीके से आपको याद रखना है डायोड बल्ब। जो डायोड बल्ब होता है भाई, डायोड बल्ब भी होता है ना, डायोड बल्ब होता है, तो डायोड बल्ब की खोज किसने की थी? सर जे एस फ्लेमिंग। सर जे एस फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्लासेस लेना ना भूलिएगा। 6:30 बजे के करीबन आपकी फिजिक्स या साइंस पूरी क्लास आ जाती है, और सुबह 9:30 के करीबन अपनी जीके की क्लासेस, कंटिन्यू क्लासेस रहती हैं अपनी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन कि ट्रायोड बल्ब। ट्रायोड बल्ब है, ट्रायोड बल्ब की खोज किसने की थी? ट्रायोड बल्ब की खोज की थी डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट। किसने की थी? डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने ट्रायोड बल्ब की खोज की थी। अब बात करते हैं अपन नाभिकीय रिएक्टर की। किसकी? नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वो बहुत ही काम का होता है। यहीं से एक क्वेश्चन अगली बार जो कोस्ट का डीबी का जो पेपर था, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिकीय रिएक्टर, जो नाभिकीय रिएक्टर है, ये नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? तो उसमें ऑप्शन 4 थे। 4 ऑप्शन क्या थे? जीडी में मेरे को बताया गया था कि जीडी में आपका पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता कौन है। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था एनरिको फर्मी, सबसे फर्स्ट यही ऑप्शन था, एनरिको फर्मी। सेकंड था आर्किमिडीज, और चौथा क्या था? एडिशन वगैरह। ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो उसमें आप लोग अगर इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाओगे तो आप इसको नहीं छोड़ने वाले हो। कहते हैं ना कि जो पढ़ा है उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं वाला, ठीक है। तो इसकी नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी एनरिक फर्मी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट है अपना विद्युत अपघटन के नियम। देखिए भाई, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से ये सेल्फ प्रिपेयर्स नोट्स हैं, इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये सेल्फ प्रिपेयर नोट्स हैं और इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं इन नोट्स को। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चले जाए तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, क्योंकि कि आपके जो पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। अगर बाहर चला जाए ना तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। और कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन बन रहा हो आपका कि हमारा इस संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट में लिख सकते हो। आगे चल के मैं आपको प्रोवाइड नंबर भी करवा दूंगा, खैर व्हाट्सअप नंबर, जिस पर आप मैसेज डाल सकते हो। मुझे जैसा ही टाइम मिलता है तो मैं आपको रिप्लाई देने की फुल कोशिश करूँगा, ठीक है। तो विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? विद्युत अपघटन के नियम दिए थे फैराडे ने। किसने दिए थे? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। चलिए अब है नेक्स्ट बेतार का तार। बेतार का तार, तो भाई बेतार का तार क्या होता है कि बेतार का तार एक खोज है। बेतार के तार की एक खोज की गई थी। जो मार्कोनी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बेतार के तार की खोज कर दी थी, ठीक है। याद रखिएगा, बेतार के तार की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। किसने की थी? मार्कोनी। मैं इधर लिख देता हूँ, वैसे तो लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल समझ में आ रही होगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मार्कोनी, सबसे लास्ट में आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है मार्कोनी नामक वैज्ञानिक थे। ये बेतार के तार की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट। और नाभिकीय रिएक्टर को आपको याद रखना है, और आपको तैरने का नियम ये भी याद रखना है। जो मैं इंपॉर्टेंट भी तुरंत बताते चलता हूँ कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको बेतार का तार एंड तैरने का नियम और नाभिकीय रिएक्टर, और उसके बाद मैं आपको एक और बार स्क्रॉल करके बताता हूँ। और आपको ये याद रखना है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, ये सारी चीज़, और उसके बाद आपकी जो क्वांटम सिद्धांत है, ये क्वांटम सिद्धांत भी आपको याद करना है। और विद्युत चुम्बकीय ये सापेक्षता का सिद्धांत, इसको आप याद रख लीजिएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत है। और यहाँ पर आप देख सकते हो गति विषयक नियम, तो आपको पता ही है कि न्यूटन ने दिए थे, ये आपको याद करना है। और मैं आपको बता दूं कि परमाणु संरचना,
ये परमाणु संरचना। आप अगर टॉप लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं ना तो आप पूरी तरीके से याद करिएगा। और जो कैंडिडेट आप अगर इम्पोर्टेंट चाहते हैं वो तो मैं टॉपिक करवाने के बाद सारे टॉपिक कंप्लीट होते ही उसके बाद चैप्टर वाइज ही एमसीक्यूज रहेंगे। क्या होता है कि चैप्टर पढ़ने के बाद अगर अपने पास कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना तो अपन कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि अपन ऐसे पढ़ लेते हैं कि एमसीक्यूज लगा लिए और फिर देख लेंगे क्वेश्चन हो जाएंगे, पर ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बन पाते हैं कि जैसे पहले उसको चैप्टर को पढ़ो, फिर उसी चैप्टर के एमसीक्यूज लगाओ, उसी चैप्टर के जितने हो सके उतने एमसीक्यूज लगाओ, एक भी क्वेश्चन करके नहीं जाएगा, ये मैं गारंटेड कहता हूँ। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो भाई सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना। तो सब्सक्राइब फटाफट से जाइए और जो लाल बटन का जो उसको दबा दीजिए, कैसे मतलब फोड़ डालो उसको। तो उसी तरीके से आपको लाल बटन को क्या करना है, दबाना है भाई, फोड़ना नहीं। बहुत महंगा मोबाइल आता है, क्योंकि फोड़ना बोलना नहीं है आपको। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे नेवी मैन हो अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको आगे बहुत कुछ करना है और आपको चिल्का बैच के साथ जुड़े रहना है। चिल्का बैच स्टार्ट हो गया है, सबसे पहले स्टार्ट हुआ है चिल्का बैच, और आपको सबसे पहले ही सफलता दिलाएगा ये चिल्का बैच। आप अपना धैर्य रखिएगा, बने रहिएगा, टिके रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय।